कभी चूहे और हाथी की दौड़ देखी है? आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपने नहीं देखी, क्योंकि पिछले 6 वर्षों से भारत सरकार पाकिस्तान के साथ चूहे हाथी की दौड़ की प्रतियोगिता करती ही रहती है और करती आ रही है। रोज पाकिस्तान को लाल लाल आंख दिखाई जाती है। रोज पाकिस्तान को प्रधानमंत्री अपने 36 इंच का सीना दिखाते हैं। नतीजा क्या होता है? वही ढाक के 3 पात। पाकिस्तान अपने इन्फिल्ट्रेटर्स भारत में भेजने से बाज नहीं आता और हमारे देश के बहादुर नौजवान प्रतिदिन शहीद पर शहीद होते जाते हैं। पाकिस्तान जो कि हमारे देश के उत्तर प्रदेश से थोड़ा ही बड़ा है, पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का साइज के हिसाब से और जीडीपी के हिसाब से कोई मुकाबला नहीं। जब से भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए हैं तब से पाकिस्तान अपने कबायली झगड़ों में फंसा रहा है और हमारा देश भारत बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के तहत उत्तरोत्तर प्रगति करता रहा है। तो पाकिस्तान और भारत की प्रगति का कोई मेल नहीं है, लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि पाकिस्तान जो भारत से के सामने कहीं ठहरता ही नहीं है। वो रोज़ अपने इन्फिल्ट्रेटर्स भेज रहा है और हमारे जाबाज सिपाही फौजी कुर्बान हो रहे हैं और भारत में जो मोदी भक्त हैं वो तालियां पीट पीट करके मोदी की वाहवाही कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी एक प्रायोजित कार्यक्रम हो, जैसे कि हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जितने भी चैनल हैं अधिकतर 1-2 को छोड़कर सभी मोदी भक्ति में लगे हुए हैं। कुछ हो या ना हो, हर बात के लिए पाकिस्तान को दोष देना उनकी फितरत हो गई। लेकिन अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। चीन ने भारत के कई किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, इन्फिल्ट्रेट कर लिया है, फौज जमा कर ली है और हमारा देश कुछ नहीं कर पा रहा है सिवाय बातों का बतंगड़ बनाने के अलावा। हमारे प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान को रोज़ लाल लाल आंखें और अपना 36 इंच का सीना दिखाते हैं, वो चीन के इस अतिक्रमण के मामले में बिल्कुल खामोश हैं। वो उसी तरह से मौनी बाबा बन गए हैं जैसे कि भाजपा वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहते थे कि ये तो मौनी बाबा है, ये तो कुछ कहता ही नहीं है। तो इसी तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री भी आजकल जो है मौन साधना कर रहे हैं।
2014 तक हमारा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर था। हमारे देश की जीडीपी लगभग 10% के करीब पहुंच गई। विकास में हम चौथे पायदान पर थे और दूसरे विकसित देशों के मुकाबले में, और अब हम 27वें 28वें पायदान पर हैं। जब से मोदी सरकार हमारे देश में आई है तब से हमारे देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान हो रहा है। सिर्फ ये कोशिश हो रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों पर काबिज कैसे हों, विधायकों को खरीद कर हों या पूरी सरकार को ही खरीद कर हों, हमें सरकार बनानी है। केंद्र में तो हम हैं और हमारे बहुत सारे स्नेही जन भी हैं जो हमारे लिए अपने धन की थैलियों का मुंह खोलने के लिए तैयार हैं। वो इसलिए तैयार हैं क्योंकि अगर वो अपनी धन को नरेंद्र मोदी को देंगे तो उसके बदले में उन्हें भारत में जो हमारे 9 रत्न संस्थान थे वो उनको मिलते रहेंगे। लगभग सभी 9 रत्न संस्थान जो है प्राइवेट हाथों में चले गए हैं। स्थिति ये है कि SC ST और OBC कहीं सत्ता के करीब ना आ जाएं, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने 600 से ज़्यादा अपने पसंद के लोगों को जॉइंट सेक्रेटरी पद पर अनुमोदित कर दिया है, उनकी नियुक्ति कर दी है। तो जब हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम कौन से वर्ग को धूल चटाएं, कौन से संप्रदाय को हम विलन करार दें, हम किस प्रकार सत्ता पर ही काबिज हों, सत्ता पर अगर कहीं नहीं है तो हम कैसे वहाँ पर हो जाएं। जब हमारा पूरा ध्यान ही इस बात पर है तो चीन जो अपनी राष्ट्रीय नीति के तहत वहाँ पर धर्म प्रमुख नहीं है, वहाँ पर राष्ट्रीय नीति प्रमुख है, अपने राष्ट्र का हित प्रमुख है, लेकिन हमारे देश में राष्ट्र का हित प्रमुख नहीं है बल्कि एक पार्टी विशेष का एजेंडा प्रमुख है। एक ऐसी सोसाइटी समिति का दिशा निर्देश प्रमुख है जो चाहता है कि उसके वर्ग के लोग ही सत्ता में बने रहें और बाकी लोगों का सफाया हो जाए। RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, जो भारत के किसी कानून को नहीं मानता है और भारत सरकार उसकी तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखती। तो जब हम अपने वर्ग विशेष के हित के लिए ही काम कर रहे हैं तो देश हित तो गौण हो जाता है। जब देश हित है ही नहीं तो हमारा देश प्रगति कैसे करेगा। चाइना जो हमारे देश से 1 साल बाद स्वतंत्र हुआ,
वो हमारे से 100 साल आगे हैं। और अब कोरोना की वजह से अब और 50 साल पिछड़ गए हैं। लेकिन हमारे मौनी बाबा प्रधानमंत्री, वो लगता है कि वो एक रिमोट है, वो रिमोट चालित एक गुड्डे हैं जिसकी कमान, जिसका कंट्रोल आरएसएस के पास है। रिमोट से चलने वाले गुड्डे को क्या कहते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। तो हमारा देश तो कहीं भी नहीं है चाइना के मुकाबले में, जबकि हमारा मुकाबला चाइना से ही होना चाहिए था। चाइना हमारे देश में घुसाया और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं सिवाय गिद्दड़ भभकी देने के, सिवाय बातों का मुलम्मा चढ़ाने के। और पाकिस्तान जो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, उस पर धौंस जमाने के अलावा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये चूहा और हाथी की दौड़ जो है ये अजीब है। हमारे देश में जितने भगवान हैं उनके प्रतीक और उनकी सवारियां भी अजीब अजीब हैं। अब देखिए, हाथी की सवारी चूहा है कहाँ हाथी और कहाँ चूहा। लेकिन जो हमारे देश के जो पंडित हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो कहते नहीं ये सही है, भगवान जो चाहे कर सकता है, जबकि भगवान कहीं नहीं है। भगवान का नामो निशान कहीं नहीं है। कोरोना ने साबित कर दिया, कोरोना ने बता दिया कि भगवान जैसी कोई शक्ति, कोई ताकत इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। फिर भी हमारे देश की जनता इतनी, क्या कहा जाए, मूढ़मती, कि उनको जो भी कुछ कह दे, एक वर्ग विशेष कह दे, उसी को वो सत्य मान लेते हैं। अपने दिमाग से नहीं सोचते। आईएएस पीसीएस करने के बाद, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने के बाद भी हम एक अनपढ़ गंवार पुजारी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। तो जब ये स्थिति है तो कैसे मुकाबला होगा चाइना से। चाइना से हमारे देश की फौज, जाबाज फौज लड़ सकती है, मुकाबला कर सकती है, लेकिन हमारे देश का नेतृत्व नाकारा है। हमारा देश का नेतृत्व अपाहिज है एक तरह से। तो फौज क्या करेगी? फौज तो नेता के ऊपर डिपेंड करती है, जैसा नेता आदेश दे। कहावत भी है कि जैसा राजा वैसी प्रजा। तो आजकल हमारे देश में यही हो रहा है। नाकारा नेतृत्व हमारे देश के जनता, जनसमूह को भी नाकारा बनाता जा रहा है। कोरोना में जो हालत आम आदमी की हुई, जनता की हुई, वो आपके सामने है, सबके सामने है। तो क्या हम ये चूहे और हाथी की दौड़ देखने के लिए ही अभिशप्त हैं? क्या हम अपना भाग्य नहीं पलट सकते? क्या हम अपने भाग्य विधाता स्वयं नहीं बन सकते? बन सकते हैं, अगर हम विवेक से काम लें, बुद्धि से काम लें। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं, क्या करते हैं।